नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और अब देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम आए हुए हैं सतीश्वर महादेव मंदिर में और जो मंदिर है मैदागिन के दारानगर में स्थित है और कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान जो शिव हैं सतीश्वर महादेव जी के रूप में विराजमान है। ऐसी भी मान्यता है कि माता सती इसी स्थान पर भगवान शंकर को पाने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या की थी और भगवान यहाँ पर स्वयंभू रूप में प्रकट हुए, तब से लेकर अपने मूल स्वरूप में इस मंदिर में विराजमान है। ऐसे भी मान्यता है, कहा जाता है कि जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं होती है वो लोग इस मंदिर में आते हैं तो उनको मनचाहा वर की प्राप्ति भी होती है और जिनकी शादी नहीं होती है उनकी शादी भी हो जाती है। इसीलिए इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं। स्पेशली यहाँ पर जो कुंवारे लड़के लड़कियाँ होते हैं इस मंदिर में ज़रूर आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि काशी में यही एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, यानी कि इनको साड़ी से लेकर सारी जो परचून के सामान होते हैं सारी चीज़ चढ़ाई जाती है। सिंदूर, चूड़ी, मतलब जितने भी स्त्री के श्रृंगार का सामान होता है सारी चीज़ें इस पर चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि ऐसा करने से जो व्यक्ति होते हैं उनकी मनचाहा जो मुराद होती है पूरी हो जाती है। इसीलिए भगवान को सतीश्वर महादेव जी को सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है। इस मंदिर में माँ सती भी विराजमान है। कहा जाता है कि माँ सती वर्षों तक तपस्या की थी भगवान को पाने के लिए। जिन लड़के लड़कियों की शादी में परेशानी होती है तो उनको इस मंदिर में आने चाहिए, भगवान सतीश्वर जी के दर्शन पूजन करने चाहिए, उनको श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। ऐसे करने से उनके मनचाहा वर की प्राप्ति हो जाती है, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इसीलिए इस मंदिर में दूर दूर से भक्त आते हैं और यहाँ पर आने के बाद उनको सुकून और शांति की अनुभूति होती है। जब भी आप मंदिर में आएंगे तो आपको आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अनुभव होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है। और इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंडोक्त में भी मिलता है, तो आप समझ सकते हैं ये मंदिर कितना प्राचीन है और अपने मूल स्वरूप में दारानगर में स्थित है। और इस मंदिर में देखेंगे आप भगवान शंकर के अलावा भगवान ब्रह्मा, विष्णु, कार्तिकेय, गणेश, हनुमान जी भी विराजमान है। और कहा जाता है कि जब भगवान प्रकट हुए थे माँ सती को आशीर्वाद देने के लिए, तब से यहाँ पर वो लोग साथ में आए हुए थे, तब से लेकर यहाँ पर विराजमान है और आपको यहाँ पर दिखाई देंगे सारे भगवान देवी देवता। तो आप मंदिर में ज़रूर आएँ, काशी में जब भी आएँ घूमने तो सतीश्वर जी महाराज जी मंदिर में ज़रूर आएँ। देखिए, ऐसा है कि अभी मंदिर जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक और जो हमारे पुराणों में उल्लेखित है उसके आधार पे जाइएगा तो ये मंदिर जो है प्राचीन है, मतलब फिर और पुराना हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेखित है सतीश्वर महादेव जी का कि इनके दर्शन पूजन से किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह बाधा आ रही है किसी भी प्रकार की, वो विवाह बाधा जो है टल जाएगी। अगर व्यक्ति के प्रेम विवाह में कोई उत्पन्न रोड़ा आ रहा है, संकट आ रहा है, तो वो भी जो है टल जाएगा। उसके अलावा जैसे आपका विवाह, जैसे एक होता है ना कि हमें एक इच्छित विवाह करना है यहाँ ऐसे हो, तो वो सब सारी चीज़ें भी यहाँ पे पूर्ण होती है, भगवान सुनते हैं। और यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको बस एक लोटा जल, या तो आप जल चढ़ा दीजिए या दूध चढ़ा दीजिए, उतने में ये प्रसन्न हो जाते हैं। आप क्या अनुभव किए हैं, इतने सालों से आ रहे हैं मंदिर? हमारे हम अनुभव किए हैं कि ठीक है, सारी चीज़ें पॉजिटिव रही हैं, एक पॉजिटिव रहता है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो मेरी शादी नहीं हुई और अभी इच्छा भी नहीं है, तो उसका कभी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, पॉजिटिव ही रहा है। हमारे जो पूर्वज जो थे उनको मिला था ये सेवा करने के लिए, तो हम उनके वंशज वही सेवा करते आ रहे हो। मंदिर कितना पुराना है ये तो हमारे ग्रंथों से पता चलता है, शिव पुराण, काशी खंडोत मंदिर, उनमें पता चलता है कितनी पुरानी मंदिर है। और ये बेसिकली मंदिर है सती जी यहाँ पे इस स्थान पे तपस्या की थी जी माँ सती। आखिरी समय में जब माता सती बहुत जगह पूरे घूम के जब तपस्या कर रही थी तो काशी जब आई तो काशी रुक गई, तो काशी में इसी जगह बैठ के तपस्या की। तो फिर बाबा रिझ नहीं रहे थे, मान ही नहीं रहे थे, तो माँ भी यहाँ पे 1000 साल तपस्या की इस जगह पे। तो फिर बाबा प्रकट हुए प्रसन्न होके, फिर बोले कि आज से 8वें दिन, जिस दिन उनको वो दिया उन्होंने, क्या बोलते हैं, प्रकट हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोले आज से 8वें दिन आपसे विवाह करेंगे। तो ये मान्यता है। तो जगह का तो ऊर्जा तो है ही, तो
फिर बाबा प्रकट हुए, साथ में उनके साथ विष्णु जी आए, लक्ष्मी जी आई और सूर्य देव आए, अंबिका माँ आई। तो ये सब यहीं पर हैं विराजमान। जी जी। माँ की शादी नहीं, माँ को आशीर्वाद मिला, माँ को आशीर्वाद मिला कि आज से आशीर्वाद, आपकी तपस्या पूरी हुई। तो ये स्थान का वो है। तो जो भी कन्या और या फिर वर आते हैं मनचाहा वर वधू के लिए, तो यहाँ पे पूजा करते हैं, बाबा को चढ़ाते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। बाबा ऐसी जगह है कि यहाँ पे बाबा को श्रृंगार का सामान चढ़ता है, जैसे साड़ी हो गई, बाबा को चढ़ता है, साड़ी हो गया और मेहंदी हो गई, कंगन हो गया, तो ये सब बाबा को चढ़ता है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो बस मंदिर में विशेष आयोजन कब की जाती है? नवरात्र में आयोजन की जाती है, पूरे 9 दिन अच्छा पूजा होता है और शिवरात्रि, प्रदोष तिथियों पे भी पूजा होती है यहाँ पे। बाबा के भक्त तो बहुत दूर दूर से आते हैं, आंध्र से आते हैं, एक बेल्जियम से एक आदमी आया था पूछते हुए इस मंदिर के बारे में। तो अच्छा लगता है, लोग दूर दूर से आते हैं, पूछते हैं बाबा को। यहाँ पे कुंड भी है, सती कुंड, उनके बारे में जाना। जी, ये सती कुंड भी उसी टाइम का है, उतना ही पुराना है। माता जब थी तभी यहाँ पे रहती थी, तो वो उसी टाइम का ही है। विशेष रूप से इसका मान्यता है कि कोई रोग होता है, पेट का रोग है, वो ठीक होता है इससे। जी, स्नान से भी। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।